बबुआ कैसे हो? मस्त। हम भी मस्त हैं। ये बहुत हमारे लिए और आपके लिए भी दुख की बात है कि इतना दिनों से आप लोग को हम नहीं पढ़ा पाए। और इसका वजह ये नहीं कि सर हम बीमार थे, ऐसा कुछ नहीं है। मस्त बिंदास खा रहे हैं, रह रहे हैं। लेकिन बात क्या है कि जो साथ में आप लोग के सामने पढ़ाते हैं वो मज़ा इसमें आता नहीं है, इसलिए बीच में थोड़ा गैपिंग रेस्ट ले लिए। लेकिन लगातार फिर से आपको कुछ जो भी टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लगातार डालते जाएंगे और आराम से आप लोग बिंदास पढ़ते रहिए, ठीक है। एक बात और सिंपल सी फंडा है, जिस बात को सुन ही लीजिए। ना आपके इंग्लिश के टीचर तैयार हो रहे हैं, ना आपके रीजनिंग के टीचर, ना आपके जीके जीएस के टीचर। यानी अभी केवल और केवल मैथ का चलते रहेगा। टेस्ट कल से अपना मेंटर्स क्लासेज के वेबसाइट पर mentorsclasses.com पर जाके कल से टेस्ट जीके जीएस का दीजिए। और मैथ इधर चलते रह रहा है, उसके बाद और भी कुछ करने का प्रयास करेंगे खुद से, और कोई कर नहीं सकता है क्योंकि हर कोई लॉकडाउन में हर किसी का स्थिति खराब होते जा रहा है और हर कोई ना कोई रोजगार की ओर बढ़ रहा है। कब तक कोचिंग खुलेंगे इसका भी कोई गारंटी नहीं हो पा रहा है, इसलिए हर कोई अपने रोजगार की ओर भाग रहा है, ठीक है। चाहे टीचर हो चाहे कोई हो, हम भी हो सकता है कि सोचेंगे कि कोई रोजगार करें, क्योंकि इसमें हर कोई सोच रहा है कि कब तक आखिर इसमें वेट किया जाए। सरकार का कोई फिक्स ये प्लानिंग नहीं आ रहा है कि इतना तक बंद रहेगा। जो भी होगा, हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि ये गलती है क्या है, कब खुलेगा क्या होगा वो तो देखिए। खुलेगा जैसे ही आप लोगों को लगातार हम क्लास लेते जाएंगे, उसमें मज़ा कुछ और होता है। इसमें फिर भी आप लोग अच्छे ढंग से बताते जा रहे हैं। लेकिन एक बात और आप लोग को विशेष, यदि आपको लगता है कि हम बेहतर पढ़ा रहे हैं तो अब इस बार जरूर बोलेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसलिए कि हम चाहते हैं कि हमें भी और मन लगे कि यदि हम अच्छे पढ़ा रहे हैं तो और हमारे क्यों नहीं फॉलोअर, बहुत ज़्यादा फॉलोअर हो, अच्छे पढ़ा रहे हैं तो। क्योंकि आप जिस प्रकार से 2 चैप्टर आप देखें, टाइप वाइज टाइप वाइज टाइप वाइज, वैसा आप देख लीजिए। किसी का मिल जाए तो देख लीजिए, किसी का मिलेगा तो मिश्रण मिलेगा, मिक्स 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 मिक्स। कोई उठाया एक टॉपिक है, वो अच्छा वाला है पढ़ा दिया, बाकी छोड़ दिया। कोई अच्छा वाला मिला, टॉपिक उठा के बाकी वाला छोड़ दिया। यही हाल सबका, मैक्सिमम लोगों का चल रहा है। हम किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहे, हो सकता है बहुत बड़े बड़े टीचर बहुत लोग हैं, लेकिन हम ये भी बोल रहे हैं कि कोई बड़ा टीचर छोटे टीचर से ही बनता है। इस बात को आप समझ लीजिए। हो सकता है आज हम यहाँ हो और अच्छे पढ़ाएंगे तो कल कहीं और होंगे। तो इसलिए छोटे छोटे टीचर जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उसको प्रमोट आप लोग कीजिए, शेयर कीजिए, पार्ट टाइम में शेयर कीजिए, लेकिन शेयर कीजिए ही कीजिए, इसलिए कि हम लोग को भी लगे कि वाह कुछ अच्छा कर रहे हैं। और तब देखिए कि हम आप लोगों को किस प्रकार से ज़बरदस्त पढ़ाने जा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करें, हमारे प्रति भी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे मन नहीं लग रहा। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। आइए देखते हैं टाइम एंड वर्क, चैप्टर का नाम टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के बनाने की विधि सीखेंगे। टाइम एंड वर्क होता क्या है इस चीज को समझेंगे। आज बेसिक चीज कुछ समझते हुए चलेंगे, कल से लगातार एकदम ढंग का ये। लेकिन आज भी इसका जरूरत है, क्या क्या चीज की जरूरत पड़ता है उस चीज को आप आज ही समझना होगा, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। टाइम एंड वर्क यानी समय कार्य, समय और कार्य। जो हम बात पूछेंगे उस चीज को आप बताइएगा कि कोई कहेगा मेरे पास वर्क है, काम है, कोई कहेगा मेरे पास कार्य है, काम है, तो कोई कहेगा कि हम उसको कर देंगे। तो कर देंगे तो उसके लिए उसको क्या चाहिए भाई? किसी काम को करने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है वो दिमाग में जल्दी बैठाइए। तो कहिएगा सर समय की आवश्यकता होगी। यदि आपके यहां पर अभी रोपनी नहीं हुआ होगा, इसका मतलब कि धान का बीज नहीं लगे होंगे, तो आपका मेन थॉट होगा धान का कि पहले उसका रुपाई किया जाए। रुपाई करने के लिए क्या चीज़ होना चाहिए? तो आपको टाइम चाहिए। कि आपको आपके 5 बीघा खेत हैं और कोई कहेगा कि एक सेकेंड में रोप दो, रोप दीजिएगा नहीं, उसके लिए आपको टाइम चाहिए। तो बात ऐसा होता है कि आपके पास कार्य था, खेत था 5 बीघा, उसको रुपाई कराना था। उसके लिए अगला कहा कि हमको टाइम दीजिए, हम रुपवा दे रहे हैं। किसी को, आदमी को, मशीन को, आदमी औरत लड़का लड़की मशीन कुछ भी,
कुछ भी चीज को आप लगाकर उसको रुपवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए आपको? टाइम। यानी कार्य को संपन्न होने के लिए टाइम की आवश्यकता होती है। लेकिन एक बात और, केवल टाइम से हो जाएगा? आप कहिएगा कि सर दिमाग में तो आ रहा है, यस, लेकिन नहीं। आइए छोटा एक एग्जाम्पल अब देते हैं। आपके यहां एक काम पड़ा हुआ है, आपके यहां घर बन रहा है, ईंट ढोना है, कहीं से ले जाना है ईंट। 2 kg 1 kg का होता ही है, और हम ईंट ढोने के लिए समय दे दिए 1 वर्ष, और मात्र एक ईंट ढोना है, एक ईंट ढोना है। कितना वर्ष समय दे दिए? 1 वर्ष। एक ईंट के लिए 1 वर्ष समय दे दिए, लेकिन हम आदमी किसको हायर कर लिए उस काम को करने के लिए? तो जिसका जन्म 1 दिन पहले हुआ उस बच्चे को हायर कर लिए कि वो एक ईंट 1 वर्ष में ढो के दिखा दे। तो कोई गारंटी नहीं कि ढोएगा। आप कह सकते हैं सर 1 वर्ष में उतना बड़ा हो जाए कि एक ईंट ढो सकता है, हटा सकता है, ठीक है, लेकिन पहला दिन तो नहीं ढोएगा ना, दूसरा दिन ढो देगा, तीसरा दिन ढो देगा। इसका मतलब उसको पहले खड़ा होने के लिए, उस बच्चे को खड़ा होने के लिए कम से कम 8 या 9 महीने की जरूरत पड़ेगा। उसके बाद खड़ा होगा तो हो सकता है एक ईंट उठा के कहीं ले जाके रख दे। इसका मतलब किसी काम को समाप्त होने के लिए 2 चीज की आवश्यकता पड़ गई, एक समय, दूसरा क्षमता। क्यों नहीं बच्चा ढो रहा था? 1 दिन का बच्चा क्यों नहीं ईंट उठा पा रहा है? उसके पास क्षमता नहीं है। इसका मतलब किसी कार्य को समाप्त करने 2 चीज की आवश्यकता हो गई, एक टाइम, दूसरा इफिशियंसी। इसका मतलब एक कार्य, एक आपका समय, दूसरा उसका क्या? इफिशियंसी, क्षमता। 2 चीज। इसका मतलब टाइम एंड वर्क में 3 मुद्दे हैं, तीन। इस चैप्टर के लिए 3 शब्द बहुत अनिवार्य है। कोई कार्य दिया तो कार्य तब संपन्न होगा जब उसके लिए उसको समय दिया जाए, लेकिन समय भी देने के बाद संपन्न नहीं होगा जब तक कि क्षमता नहीं होगा। इसका मतलब 3 मुद्दे, एक कार्य आया, उसके 2 समय चाहिए, और क्षमता नहीं रहेगा तो ये नहीं संपन्न होगा। इसका मतलब कि किसी कार्य को संपन्न करने के लिए कार्य, समय, क्षमता, 3 चीज। अब ये क्या क्या चीज होता है, ये किस विधि द्वारा बनेगा, इस चीज को समझेंगे। चलिए उठाते हैं मुद्दे को। आदमी को खुश, आदमी को सेहतपूर्ण रहने के लिए काम आदमी के पास होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि नहीं विश्वास है तो हम अपने तरफ से एक शब्द बता देना चाहते हैं कि हम इस समय ये हालात हो चुका है कि जो 8 घंटा जो टीचर मेहनत करता था, अब उसको मेहनत करने के लिए उतना समय नहीं मिल पा रहा है। और स्टूडेंट के साथ 8 घंटा, ऐसे 8 घंटा मेहनत नहीं हो पाएगा। यूट्यूब पर नहीं कह सकते उतना हम मेहनत कर देंगे, नहीं हो पा रहा है। दिमाग के संतुष्टि नहीं मिल रहा है कि हम पढ़ा भी रहे हैं, जिसके कारण मेरा वजन पहले के तुलना में 2-3 kg घट गया है। इसका मतलब आदमी बिल्कुल हेल्दी, स्वस्थ, फ्रेश तब रहेगा जब उसके पास काम होगा। निकम्मों को छोड़कर, निकम्मा जो होते हैं उसको नहीं काम रहेगा तो ही वो मोटा होते जाता है, ठीक है। हम लोग ऐसे इंसान हैं जो काम दीजिएगा तो और मोटे हो जाएंगे, काम नहीं रहेगा तो पतले हो जाएंगे। ये बात समझिए। आज हम लोग इस चैप्टर को उठाते समय, टाइम एंड वर्क को उठाते समय क्या क्या चीज हम समझे? समय चाहिए, क्षमता चाहिए, कार्य चाहिए, 3 चीज। इसके बनाने का विधि, इस चीज को समझेंगे। इसके बनाने की विधि एक है यूनिटरी मेथड, दूसरा फ्रीडम फार्मूला, तीसरा फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शन या परसेंटेज कह दीजिए मेथड, और चौथा एलसीएम मेथड। 4 मेथड, एलसीएम मेथड। बात समझिए।
पहला बोले यूनिटरी मेथड, उसके बाद क्या बोले फ्रीडम फार्मूला, उसके बाद फ्रैक्शनल मेथड उस या परसेंटेज मेथड, उसके बाद एलसीएम मेथड। कहिएगा सर ये ज़्यादा आप नियम नहीं पढ़ा दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं हो जा रहा है? बात समझिए, हम दो नियम को हमेशा लेके चलेंगे, कुछ नियम को छोड़ेंगे। जैसे ये सबका बाप है, ये सबका बाप है, बाप समझ में आता है? हाँ, पिताजी की बात बोला, ये सबका, ये जननी है, इसी से इन लोगों का उत्पत्ति हुआ है, ठीक है, ये इसका बेस, इसी से इन लोगों का उत्पत्ति हुआ, ये बात है। तो इस चीज को यानी ये सभी क्वेश्चन को 100% बना देगा, ये सभी क्वेश्चन को बनाने के लिए इसके पास क्षमता है। फ्रीडम फार्मूला वहीं लगेंगे, फ्रीडम फार्मूला वहीं लगेंगे जहां पर कोई कुछ दिन काम करे उसके बाद छोड़ के भाग जाए, कुछ दिन काम करे छोड़ के भाग जाए। ऐसा क्वेश्चन सुने होंगे, नहीं तो हम सुना देते हैं कि ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। ए 2 दिन काम किया, ए अकेले 2 दिन काम किया, उसके बाद वह छोड़ के चला गया, तो शेष काम बी कितने दिनों में करेगा? छोड़कर भागने वाला फ्रीडम, फ्रीडम फ्री मतलब भागना, फ्रीडम मतलब आज़ादी, आज़ादी तब मिलेगा जब भाग जाइएगा छोड़ के किसी को, ठीक है, ये बात हो गया। फ्रैक्शनल मेथड तो कहिएगा सर इससे क्वेश्चन कितने बनेंगे? टोटल बन जाएगा? जी नहीं, टोटल ये क्वेश्चन बनाने वाला नहीं आदमी है, ये क्वेश्चन को उसी क्वेश्चन को बनाएगा जिसमें भागेगा आएगा, भागेगा आने, भागने वाला क्वेश्चन को ये बनाता है, और इसी का ये पड़ोसी है। ये जैसा ये क्वेश्चन बनाएगा वैसा ही ये क्वेश्चन बनाएगा। फ्रैक्शन कब आएगा उस चीज को, यह भी बात, दोनों एक। तो कहिएगा एलसीएम मेथड सर कितने लोगों को बना देगा, कितने परसेंट का? तो एलसीएम मेथड कह सकते हैं कि लगभग 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 आप कह सकते हैं कि 100% के भी बना लेगा, अप्रॉक्स 100%। इसका मतलब कि अपना ये पूरा का पूरा जिम्मेदारी एलसीएम मेथड को दे रखा है कि लो, यानी इसका मेन पुत्र एलसीएम है, ठीक है, बाकी ये लिए हुए एडॉप्टेड है, ये बात है। इस 4 मेथड को पारा पारी एक चीज को समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। यूनिटरी मेथड, फ्रीडम फार्मूला, फ्रैक्शनल या परसेंटेज मेथड, उसके बाद कौन सा मेथड भाई? तो एलसीएम मेथड। हम बोले कि हमारा मेन मेथड 2 चलेगा, 4 नंबर एलसीएम और उसके बाद फ्रैक्शनल, ये 2 मेथड मेन लेके चलेंगे। इस नियम को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बता दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। 2 मेथड से पूरे चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। बस थोड़ी इस बात की ज़रूरत है कि विश्वास दिमाग में होना चाहिए कि हमको समझ में आ ही जाएगा। हम एक एक चीज़ कभी कभी सोच रहे हैं कि इस चीज़ पर वीडियो बनाए, लेकिन नहीं बना पा रहे हैं। बात सिंपल सी है, लेकिन आने वाले दिन में बहुत जल्दी एक और वीडियो आपको बनाएंगे। लेकिन उस वीडियो को, वो वीडियो पढ़ाई के लेके नहीं होगा, कुछ और चीज़ के लेके होगा, राजनीति पर भी नहीं होगा, कुछ और चीज़ के लेके होगा, पढ़ाई पर ही हो रहे जो गेम का होगा। उस वीडियो को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि यदि आप उस वीडियो को कम से कम मैक्सिमम 10-20 जगह आप शेयर कीजिएगा तो ही वीडियो हम बनाएंगे। वैसे वैसे जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, एक एक 10-20 जगह शेयर करें, पूरा भारत भर में भ्रमण कर जाए, और हमारे टीचर जो गेम खेल रहे हैं, गलती जो कर रहे हैं, उसको सुधार कर दिया जाए। देखिए भाई, हम मानते हैं कि हम छोटे शहर के टीचर हैं, लेकिन जो हो रहा है ना वो गलत हो रहा है। उस चीज़ को सुधारने के लिए एक हम आपको वीडियो बनाएंगे, जिस वीडियो को पहले आप देख लीजिएगा। यदि गलती होगा तो शेयर नहीं करना है, गलती नहीं होगा तो शेयर इतना करना है कि पूरे भारत भर में फैल जाए, वो हर टीचर के पास पहुंचे, हर टीचर उस पर ये अपना मंत्राणा दे कि नहीं ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। बस 1-2 दिन में वो वीडियो हम आपको बना के देंगे। हटा रहे हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हटा रहे हैं। पहला नियम यूनिटरी मेथड को देखिए, एकीक नियम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में एकीक नियम। एकीक नियम क्या होता है?
बस मात्र थोड़ा सा बोलेंगे, ज़्यादा नहीं इसमें, ये बात आप समझ लीजिएगा। ज़्यादा बोलने पर ये उचित है नहीं, इस बात को समझ लीजिएगा। एक एक नियम क्या होता है, यूनिटी मेथड जो बोले, एक एक नियम क्या होता है। लिखा रहेगा ऐसा, ए किसी कार्य को एम दिन में करता है, दिन में करता है, तो इसका एक दिन का काम कितना होता है, करता है। तो ए का एक दिन का कार्य तो हो जाता है जितना दिन टोटल लगा उसका उतनवां भाग। हकीकत बात बोले, यूनिटी मेथड ऐसा है कि शुरुआत में यदि बच्चों को पढ़ा दिया जाए, स्टूडेंट को पढ़ा दिया जाए, तो मैक्सिमम स्टूडेंट आधे अधूरे दिमाग से पागल हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है और सब कुछ हो जाता है। सब ये इस नियम में यही खासियत है, कुछ होता ही नहीं है, सब चैप्टर भी समाप्त हो जाता है, लगता है सब हो गया और आपको कुछ आएगा भी नहीं। तो इसलिए इस नियम को ज़्यादा हम दिमाग में नहीं बैठाएंगे। लेकिन एक बात बोल दे कि एक किसी काम को एम दिन में करता है, तो एक दिन का काम इसका होगा 1/m में एम भाग, 1/m में एम भाग। और इसका एक और मुद्दा होगा उल्टा, ए का एक दिन का काम 1/m में n भाग हो तो कुल समय कितना होता है, कुल समय। तो इसका उल्टा हो जाता है 1/m में n, इसका मतलब n दिन। ये दो चीज है, ये दो चीज। और एक बात बोले, इसलिए बता दे रहे हैं ना कि आप हम पर ब्लेम नहीं ठोकिएगा, नहीं तो एक बात बोले तो इसका कोई ज़रूरत नहीं आएगा। घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, इसका हम ज़रूरतें नहीं लाएंगे। फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए, ये बात हो गया। दो चीज़ हो गए कि ए एम दिन में करेगा तो एक दिन का काम 1/m में, और एक दिन में जितना भाग काम करेगा उसका उल्टा टोटल दिन हो जाएगा। ये दिन हुआ, कुल समय हो गया, कुल समय। और इसका एक और नमूना, इसका लास्ट एक और बात क्या होता है, इसके लिए नहीं, उस सबके लिए, जितने भी 1 2 3 4 जितने भी नियम लिखे हैं सबके लिए एक नोट याद कर लीजिएगा। इस समय आप लोगों को पैसा भी कम दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास भी पैसा कम हो गया, इसलिए चलिए नोट, इस नोट को दिमाग में बैठाएंगे। क्या चीज, क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी हम कह सकते हैं क्षमता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/समय, ठीक है। इसका मतलब कि इफिशियंसी 1/m टाइम, क्षमता इफिशियंसी, ये सबके लिए वैलिड है कि क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक ट्रैक्टर ईंट को क्या बोलते हैं, एक ट्रैक्टर ईंट को हम 10 दिन में ढोते हैं। लेकिन कब, जब एक एक ईंट लाते हैं तब, क्योंकि हमारे पास परेशानी है। एक बार में हम 100 ईंट लेकर आ जाए तो कितने घंटे में, 10 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कुछ भी। इसका मतलब कि हम बात समझने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब हम क्या कहने जा रहे हैं कि यदि यहां पर समय बढ़ेगा तो क्षमता घटेगा, और समय घटेगा तो क्षमता बढ़ेगा, ये बात होता है। चलिए छोड़िए, यदि बात इसमें न पकड़ में आए तो भी टेंशन नहीं लेना, ये वाला रख लेना है दिमाग में। देखिए, एक ईंट है, ठीक है, और इसको
हम 10 घंटे में ढोते हैं और कोई इसको 1 घंटे में ढोता है। ईंट एक ट्रैक्टर है, हम 10 घंटे में, कोई 1 घंटे में। इसका मतलब यह हमसे बलवान होगा और ये हम उससे बलवान कम होंगे। इसलिए हो सकता है हम एक बार में 1 ईंट ले जाते होंगे और ये एक बार में 2, 4, 5, 10 ईंट ले जाता होगा। इसका मतलब इसका क्षमता क्या है, ज़्यादा है। इसलिए इसका क्षमता ज़्यादा है कि इसका शरीर ज़्यादा है, इसका दिमाग कम है और मेरे पास दिमाग ज़्यादा है। इसलिए हम धीरे धीरे ढो रहे हैं, आराम से ढो रहे हैं कि चलो बीमार तो होना नहीं है, पढ़ाना है, इसलिए बात हुआ है। तो इसका मतलब कि ये 1 घंटे में ढोने सेम कार्य सेम, समय कम, समय इसका कम लगा तो इसका क्षमता ज्यादा था। सेम काम, समय ज्यादा लगा तो क्षमता कम था, क्षमता कम था, नहीं ये क्षमता ज्यादा। तो यही तो लिखे थे कि क्षमता इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। नहीं विश्वास है, थोड़ा सा देखिए, 1/20 यहाँ पर ऐसे लिख दें, 1/20 और यहाँ पर आपका क्षमता है और उसके बाद 1/5 और यहाँ पर क्षमता लिख दें। तो इसमें से कौन बड़ा है? इसका वैल्यू बड़ा, तो इसका वैल्यू आएगा 0.5, इसका वैल्यू आएगा 0.2। सही देख रहे हैं, देख पा रहे हैं? इसका मतलब इसका वैल्यू आएगा 0. हाँ थोड़ा सा गलती देखें, 0.05, 0.05, इसको वैल्यू आएगा 0.2। तो इसका मतलब ये छोटा है तो क्षमता इसका देखिए बड़ा आ रहा है, और ये बड़ा है तो इसका क्षमता देखिए छोटा आ रहा है। 0.05 का मतलब 0.1 से भी कम, जबकि ये 0.2 है। ये बात होता है। तो थोड़ा सा समझिएगा कि समय बढ़ेगा तो क्षमता कम है। इसका मतलब कोई बहुत ज्यादा समय लगा रहा है, इसका मतलब बहुत बड़ा निकम्मा है, इसलिए ज्यादा समय लगा रहा है, ये बात है। तो आपको टॉपिक नंबर यानी मेथड नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। मेथड नंबर 2 क्या है बाबू? तो है आपका फ्रीडम फार्मूला। क्या है थोड़ा सा समझ लेंगे। 2 नंबर है फ्रीडम फार्मूला। बहुत लोगों की आज़ादी चाहिए किसी चीज़ को काम करके भाग जाने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि हम काम करने जाते हैं और कहते हैं कि काम कर देंगे कर देंगे कर देंगे, लेकिन क्या होता है कि हम बीच में ही या तो बीमार हो जाते हैं या काम पसंद नहीं आता, बीचे में छोड़ के भाग जाते हैं। वही बात है कि बीच में काम छोड़कर भागने वाला। तो इसका एक सूत्र आता है, क्या आता है कि did1/can1 प्लस did2/can2 प्लस इससे ज्यादा आदमी रहेंगे तो डॉट डॉट चलते रहेगा बराबर 1। ये क्या है? किया। ये क्या है? कर सकता है। बताइए, किया बड़ा होगा कि कर सकता है बड़ा होगा? किया बड़ा है कि कर सकता है बड़ा होगा? आपको पता होगा, बता सकते हैं, जल्दी बताइए। हम बता रहे हैं, नहीं समझ में आया तो हम कह रहे हैं ना कि हम हिमालय पहाड़ को पूरा समाप्त कर सकते हैं, गिरा सकते हैं, बड़ा काम ले लिए। लेकिन गए हिमालय पहाड़ के पास तो डर लगने लगा, देखकर 1 घंटा काम किए, उसके बाद छोड़ के आ गए। इसका मतलब कि किसी का किया हुआ काम हमेशा सोचने वाला काम, कर सकता है काम से छोटा होता है। जैसे कि हम काम ले लेते हैं ठेकेदारी कि हम आईएएस का नौकरी करेंगे, तो कर सकते हैं वो होगा कि आईएएस का नौकरी हम कर सकते हैं, लेकिन आईएएस का तैयारी करने गए तो हो सकता है चपरासी पर लौट जाए, हो सकता है एसएससी पर लौट जाए। तो महान कार्य लिए थे, कार्य छोटा किए। इसका मतलब कर सकता है बड़ा होता है, किया हमेशा छोटा होता है। यही बात है। तो इस पर ये आपका फार्मूला हो गया। ये फार्मूला कब काम आता है, क्वेश्चन बनाएंगे तब बताएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन इस पर दे देते हैं। एक क्वेश्चन, ओह आप उतार लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ले लीजिए। can1 प्लस did2/can2 प्लस डॉट 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 बराबर 1। कि और भी लोग आएंगे तो did3/can3 did4/can4 क्या होता है, थोड़ा एक क्वेश्चन दे देते हैं। डिड मतलब किया, कैन मतलब कर सकता है, ठीक है। देखते हैं ना कितना बड़ा बड़ा
गाना में वो क्या किया जाता है, चांद तारे ला सकते हैं, क्या क्या ला सकते हैं वो, लेकिन करने की बात हुआ तो हमको लगता है पहाड़ पर भी चढ़ने में चांद के पास पहुंचना तो बहुत बड़ी बात है। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में, एक एग्जाम्पल ले लीजिए इस पर। एक एग्जाम्पल इस पर ले लेते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है, दिनों में समाप्त कर सकता है ए अकेला कार्य प्रारंभ किया और 4 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य बी कितने समय में करेगा, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ऐसे हमेशा लिखवाते नहीं रहेंगे, पहला दिन है आपको बता दे रहे हैं, धीरे धीरे इसके क्वेश्चन को बगल में टाइप किया हुआ रहेगा आपका, वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन लिखे हैं, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। एक कार्य आरंभ किया और 4 दिनों बाद कार्य छोड़ दिया, तो बी कितने दिनों में करेंगे। तो एक स्ट्रक्चर बनता है डीड एंड कैन के तहत। क्या स्ट्रक्चर बनता है विद्यार्थी, तो एक स्ट्रक्चर बनता है ऐसा कि भैया स्टार्ट कौन किया था, तो ए। कितना दिन किया, ए, तो 4 दिन। बाकी इधर वाला जो करने वाला है वो कौन करेगा, तो बी। कितने दिन करेगा पता है क्या आपको, पता है क्या, नहीं, तो x दिन करेगा। ये किया, ए 4 दिन काम किया, इसका मतलब डीड। बी को x दिन काम करना पड़ेगा, अब उसका मतलब उसका भी डीड। इसका कैन दे दिया है 20 दिन और इसका कैन दे दिया है 30 दिन, तो इसका डीड बाई कैन, डीड बटे कैन, डीड बटे कैन, 4/20 प्लस x बटे में पता नहीं है तो बटे में 30 बराबर 1। यही मेरा मेन समीकरण हुआ। हल करने पर क्या आंसर आएगा वो आप खुद बताएंगे जल्दी में क्या आएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बेस्ट मेथड, हम ये कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ये भी मेथड लग सकता है। बाकी बेस्ट क्या मेथड है वो हम आपको बताएंगे, वो आपको बताएंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। हटा दे इसको, हटा दे। हाँ, इस एग्जाम्पल को हटाते हैं और हल करके आंसर लगा लेते हैं। आंसर क्या आया, आंसर लगा लेते हैं, हल करके लगा लें आंसर। आंसर देख ले। हाँ देखिए क्या आया, 4/20 प्लस x/30 बराबर 1। हल किए तो 5, या के गए 1/5 प्लस x/30, ये बराबर 1। आगे बढ़े तो x/30 बराबर 1 माइनस 1/5। इसको हल करेंगे तो बाबू क्या आएगा पता है, आएगा 5 माइनस 1/5, x/30 बराबर घटेगा तो 4/5 और इसको कटा देंगे, 5 छक्का 30, अच्छा चौके 24, x बराबर 24 दिन। आंसर हम नहीं बोल रहे हैं ये बेस्ट तरीका है, ये नहीं बोल रहे हैं, ये बोलने के मेरे पास हैसियत नहीं है। इसके बहुत सारे बेस्ट तरीके भी हैं, वो हम आपको नहीं बता रहे, हम आपको बेसिक तरीका बता रहे हैं, क्या क्या चीज़ आपको सीखना चाहिए। हटा रहे इसको, चलिए
अब आप सीखिए तीसरा मेथड जिसका नाम है फ्रैक्शन या परसेंटेज मेथड। ये वहीं लगता है जहां पर फ्रीडम फार्मूला लगता है, ये वहीं लगता है जहां पर फ्रीडम फार्मूला लगता है। ये बात समझेंगे। आइए एक क्वेश्चन को लेते हैं और क्वेश्चन पर एक निर्णय बनाते हैं। फ्रैक्शन मतलब समझते हैं भिन्न, भिन्न के रूप में ज्ञात करके। परसेंटेज का मतलब कोई परसेंटेज मतलब प्रतिशत मेथड, लेकिन वो कहाँ बोले हैं कहाँ लगता है? ये वहीं लगता है जहां पर जहां पर फ्रीडम फार्मूला लगता है। आइए हटाते हैं इसको, थोड़ा सा इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल इसका रहा बाबू, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 30 तथा 50 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए कार्य प्रारंभ किया और 6 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य बी कितने दिनों में करेगा? बाबू ये क्वेश्चन यूनिटरी मेथड, ये क्वेश्चन एलसीएम मेथड, ये क्वेश्चन फ्रीडम फार्मूला मेथड, ये क्वेश्चन फ्रैक्शनल मेथड, सब मेथड से बन सकता है। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि 2 मेथड पर आप महारत हासिल कर लीजिए। वो दोनों मेथड कौन है? एक है एलसीएम और एक है फ्रैक्शनल। इन दोनों मेथड पर यदि महारत हासिल हो गया तो समझिए कि आप जग जीत जाएंगे। और कौन सा जग? तो 2 जग, एक तो नौकरी, दूसरा आपके पापा के लिए छोड़ दीजिएगा। आइए इधर बात बोला जाए, डिड बाई कैन पर बन जाएगा। हम नहीं बनाने वाले, हम फ्रैक्शनल पर जाने वाले हैं। फ्रैक्शनल पर क्या चीज करना होता है इस बात को आप समझेंगे। फ्रैक्शनल पर क्या चीज करना होता है इस बात को आपको समझ ही जाना है। फ्रैक्शनल पर क्या चीज करना है, हाँ फ्रैक्शनल पर क्या करना है इस बात को समझेंगे। फ्रैक्शनल मेथड कहता है कि आप पहले ऐसा काम कर लीजिएगा। फ्रैक्शनल या परसेंटेज मेथड क्या कहता है? ऐसा काम कर लीजिएगा, डीड बटे कैन लिख दीजिएगा, बाकी एक जगह। इसका मतलब किया काम ऊपर और कर सकता है वो काम नीचे लिख लीजिएगा। जो कर लिया, कौन किया इसमें देखिए तो, कौन किया है? ए किया है। ए 30 दिन में कर सकता है, 50 दिन में कर सकता है। ए ने काम करना आरंभ किया, करे 6 दिन बाद कर है कि, और ए कार्य प्रारंभ किया और 6 दिन बाद काम कार्य क्या कर दिया? छोड़ दिया। ए कार्य प्रारंभ किया, 6 दिन बाद छोड़ दिया। बी नहीं किया है। अकेला भी यहाँ शब्द हो सकता है, ए अकेला कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना होगा? डीड बटे कैन। क्या लिखना होगा? डीड बटे कैन। कैन हमेशा अपने आप में 100% होता है। हम बोले ना कि मेरे को हिमालय पहाड़ को हटा के वहां अपना जमीन बनाना है, हम बोले हमारा कैन क्या हुआ? हिमालय पहाड़ को हटाना। लेकिन हम वहां पर केवल 2 बीघा जमीन बना पाए, तो डीड कितना किए? 2 बीघा। ठीक है, आने वाले दिन में वहीं पर कोचिंग खोल रहे हैं 2 बीघा पर। ठीक है, वहीं पे आके पढ़ना, मौसम अच्छे रहेंगे, पढ़ाई भी मन लगेगा। आओ बाबू देखते हैं तो क्या होगा। तो हमारा बात ये हुआ कि फ्रैक्शनल मेथड में क्या लिखेंगे? डीड बटे कैन। तो लिखे हटाएं, क्या लिखना है? लिखना होगा मेरे को कितना किया है ए कितना किया है? ए किया है 6 दिन, कर सकता था कितना दिन में? 30 दिन में। कटा लेंगे तो 1/5। भैया एक बात पुनः हम बोलेंगे, यह टोटल काम को डिनोट करता है।
ये किया हुआ काम को डिनोट करता है। नीचे वाला किसको डिनोट करता है? टोटल काम को। ऊपर वाला किया हुआ काम को, नीचे वाला टोटल काम को। इस बात को समझेंगे। 1/5 मतलब ए ने 5 रसगुल्ले में से 1 रसगुल्ले को खा गया। ए ने 5 रसगुल्ले में से 1 रसगुल्ले खा गया, तो 5 में से कितना का छोड़ दिया बी के लिए? बी के लिए कितना का छोड़ दिया? बी के लिए टोटल रसगुल्ला कितना था? 5। खाया कितना? 1। तो बी को 5 में से 4 रसगुल्ले मिलने वाले हैं। कैसे किया जाता है? इस नियम को ऐसे भी कह सकते हैं, 1 - 1/5। शेष निकालने आता है ना? शेष निकालने आता है ना? 1 - 1/5 है। हम बोलेंगे 1 - 1/5 बराबर 4/5, जिसको शेष ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 5 में से 1 समाप्त, तो 5 में से बचा कितना? तो 5 में से 1 घटा देंगे तो 4/5। अब इस बात को समझेंगे कि बी क्या हो गया भाई? तो बी का टोटल काम कितना हो गया? 5 रसगुल्ले। और 5 रसगुल्ले को इसको खाने में लगते कितना है? 50 दिन। बी को देखिए ना, क्रमशः बी को कितना दिन लगते हैं? 50 दिन। तो बी को 50 दिन लगते हैं, तो इसका वैल्यू हो गया 50। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 यूनिट का वैल्यू 50, तो 4 यूनिट का वैल्यू 40। यही आंसर हो गया। 5 यूनिट का वैल्यू 50, तो 4 यूनिट का वैल्यू 40। यही आंसर। अब इसको थोड़ा सा जब इसको हटा के और इसका कचरा को हटाएंगे ना, तो दिमाग में सीधे सीधे एंट्री मार जाएगा, क्योंकि आजू बाजू कचरा रहता है ना, दिमाग में नहीं हटा है। आओ देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान। आओ देखते हैं। देखो बाबू, ऐसे दिमाग में आ जाएगा ना, ऐसे कि कहना नहीं है। एक कितना किया? तो 6 दिन। कितना कर सकता है कितना दिन में? तो इस दिन में 1/5। बाकी किसको छोड़ के चला गया? बाकी 5 में से 1 समाप्त। किसको छोड़ा? बी को। 5 में से कितना छोड़ा? 4। 4/5। ऊपर वाला होता है डीड, नीचे वाला होता है कैन। और बी का कैन दिया है, कह रहा है कि हम 50 दिन में कर सकते हैं कुल काम। टोटल काम 5 था। 5 रसगुल्ले खाने थे, 1 रसगुल्ले खा गया, बचा कितना? 4 रसगुल्ले। 5 रसगुल्ले को खाने में पहले इसको लगता था 50 दिन। तो अब 5 का वैल्यू 50, तो 4 का वैल्यू 40। ये आंसर हो जाएगा। भैया एक बात समझ लो कि अभी हम टोटल क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं। यदि कहीं दिक्कत भी हो जाए, 2, 4, 10%, 20% ना भी आए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिमागवा में एंट्री मरा ही देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, बोझा बांध के फेंक देंगे, दिमाग में घुस जाएगा सीधे। हटा दे इसको, हटा दे इसको। एक और देखें, हटा इसको। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं जबरदस्त, ये ऐसा ही अभी दे रहे हैं। लिखेंगे उतना नहीं। एक किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। कितना दिन में? 40 दिन में। बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। इतना दिन में ये लोग कर सकते हैं। फिर से, ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी उस काम को कितना दिन में कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। ए कार्य प्रारंभ किया 8 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। शेष काम बी कितने दिनों में करेगा? बोलिए तो। ए 40 दिनों में कर सकता है, बी 30 दिनों में कर सकता है। ए कार्य प्रारंभ किया, 8 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो बताइए कि बी कितने दिनों में करेगा? बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? जल्दी, फास्ट, जितना जल्दी हो सके। 2, 4, 10 सेकेंड में बता दीजिए। हम तो उतना गधा टीचर नहीं है कि किसी क्वेश्चन को बोलेंगे एक सेकेंड में उड़ा दो। आओ, हटा दें। हाँ, थोड़ा सा लिख लेंगे ऊपर में। क्या लिख लेंगे?
कि ए कितना दिन काम करके छोड़ा है, ए 8 दिन कार्य करके छोड़ा है, ठीक है, छोड़ा है, कर रहा है 8 दिन काम करके ना। अब क्या बनाए होंगे, ए कितना दिन काम किया, 8 दिन, कर कितना सकता है 40 दिन में, आया 1/5। इसका मतलब 5 रसगुल्ले में से 1 रसगुल्ले खा गया, बाकी किसको लिए छोड़ेगा, बाकी किसके लिए छोड़ेगा, बी के लिए। 5 में से 1 घटेगा तो 4/5। बी का टोटल समय नीचे होता है, टोटल समय नीचे होता है, किया हुआ करेगा जो ऊपर होगा। टोटल समय बी का कितना है 15। 5 का वैल्यू 15, पंक्तियां 15, तो 1 का वैल्यू 3, तो 4 का वैल्यू 4 3 12, 5 का वैल्यू 15, 1 का वैल्यू 3। हम एक बात बोले, जिस नियम से आप एलसीएम विधि से बनाएंगे उससे ये फास्ट है, एलसीएम विधि से फास्ट है। जहां पर एलसीएम विधि अपना स्थिति कहेगा कि भैया एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकाल के, एलसीएम क्या निकाले, उस जमाने में ये आके कहेगा टेंशन मत लो, एलसीएम मत निकालो, बिना एलसीएम के हम बना दे रहे हैं, फ्रैक्शनल विधि लेकर आ जाओ। तो इसलिए 2 का कॉम्बिनेशन चलाना है, एलसीएम एंड फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन, 2 चीज का कॉम्बिनेशन आपको चलाना होगा। इस बात को आप समझ लीजिएगा। क्या हम लिखे अभी, कौन काम किया, ए कितना काम किया, 8 दिन, 8 दिन, 8 दिन, ए 8 दिन, कितना दिन में कर सकता था 40 दिन में, 1/5, शेष कितना बचा 4/5, 5 का वैल्यू 15, तो 4 का वैल्यू 12। क्या दिक्कत, हमारे रहते प्रॉब्लम हो जाए फिर तो दिक्कत है। हो आ जाओ बाबू। अब हम बढ़ेंगे लास्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जिसका नाम है थोड़ा थोड़ा कोरोना हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, ठीक है, कब होगा कोई गारंटी नहीं है, होगा तो क्लास व्लास बंद, ठीक है, हमेशा के लिए। अब कोरोना हो जाएगा तो क्या रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या गारंटी। आ जाओ इधर देखते हैं 4 नंबर एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड क्या है, इस बात को समझेंगे। एलसीएम मेथड का मेन क्या थॉट होता है, इस बात को समझेंगे। तो एलसीएम मेथड का मेन थॉट कहता है कि आप इस चीज को समझा दीजिए लोगों को। क्या चीज को समझा दीजिए, इस चीज को कि ए कोई होगा, कोई बी होगा, तो यहां इसका समय होगा, यहां इसका समय होगा, अपना समय उठा लेंगे, हमको काम करना है, काम करना है, काम करना है। और यदि ये समय होगा तो यहां पर कुल काम होगा, कुल कार्य। और कोई कार्य तब करेगा, आप बोझा तब धोते हैं, आप बोझा को कहीं और दूर तक 2 4 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 2 घंटा में तब लेकर जाते हैं जब आपके शरीर में क्षमता होता है, वरना बोझा वहीं पे गिर जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। इसका मतलब इस शरीर में ये शरीर जो है ना, ये शरीर, इस शरीर में क्षमता की आवश्यकता है, इस शरीर में क्षमता की आवश्यकता है। क्योंकि इस शरीर में रिकेट्स हो गया ना तो कार्य नहीं होगा, दुबले पतले हो जाए, गिर जाइएगा ऐसे ही। इसलिए इस शरीर में क्षमता की जरूरत है। इसका मतलब समय दोनों का कार्य और अलग अलग इंडिविजुअल क्षमता। ये बात जम रहा है दिमाग में, ये बात जम रहा है। इसी पर समाप्त होता है ये चैप्टर, इसी पर समाप्त हो जाता है। लेकिन इसको समझाने से पहले, क्योंकि एक चीज फिर से लिख सकते हैं कि कुल कार्य बराबर क्षमता गुणे समय, ये आप लिख सकते हैं। लिख लिए, उतारिए, हटाए हो, हटा रहे हैं। चलिए अब इसके बारे में एक क्वेश्चन लेकर आएंगे तभी बताएंगे, वरना ये कुछ होने वाला नहीं है। एक क्वेश्चन पढ़ाइए। एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन है।
राम तथा श्याम किसी कार्य को 10 दिन तथा किसी कार्य को क्रमशः लिख दीजिए, क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिनों में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे, दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये बात हुआ। और ये कहिएगा कि सर ये सबसे आसान क्वेश्चन में से, बिल्कुल 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 सही समझे, सही समझे, कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इस क्वेश्चन को आप देख लिए होंगे। इस क्वेश्चन को हम हटाएंगे। राम और तथा श्याम किसी काम को 10 दिन तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इस चीज़ को यदि समझ पा रहे हैं तो हम अब बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम हटा रहे हैं, 10 तथा 12। चलिए, राम है 10 दिन, श्याम है 12 दिन। ठीक है, अब हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, इस चीज़ को समझ लीजिए। यहाँ पर बहुत चीज़ अब सीखने को मिलेंगे, क्योंकि इसी से टोटल का टोटल स्टार्ट हो जाता है बात। ये राम और ये श्याम, ठीक है। राम 10 दिन, श्याम 12 दिन। दोनों का एलसीएम क्या हुआ, क्योंकि एलसीएम मेथड पढ़ रहे हैं, एलसीएम मेथड, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60 होगा। क्या है 60, ये भाग लगेगा तो 6 बार में, ये भाग लगेगा तो 5 बार में। अब समझने का प्रयास, इसमें क्या क्या करना है इस चीज़ को समझ लीजिए और बाकी क्वेश्चन बन गया। बात समझिए क्या क्या है चीज़ है। मतलब राम और श्याम दो यहाँ पर पर्सन को सूचित कर रहा है, कोई आम आदमी है। वो राम और श्याम भगवान वाला बात नहीं, इस भगवान के नहीं, क्योंकि इस कलयुग में भगवान से लोग ज़्यादा अलग अलग चीज़ को पूजा कर रहे हैं। आइए देखिए, ठीक है। तो भगवान ये यहाँ पर राम श्याम की नहीं, कोई आदमी को लिए है, इस बात को समझिएगा, राम और श्याम को। तो हम एक बात बोलने जा रहे हैं कि ये दोनों का एलसीएम जो निकला, इसको क्या मान लेना है कि राम और श्याम मिलकर इतना बोतल पानी पीते हैं, 60 बोतल पानी पीते हैं। ठीक है, 60 बोतल पानी पीते हैं सुंदर दिखने के लिए। ये और ये मिलकर 60 बोतल, यानी टोटल काम कितना है इनका, टोटल, ये क्योंकि टोटल कार्य होता है, तो कार्य कितना हो गया टोटल 60 बोतल। 60 बोतल पीने के लिए 10 दिन इसको लग जाते हैं। इसका मतलब एक एक दिन में कितना, 6 बोतल। तो ये क्षमता हो गया, ये क्षमता हो गया। ये 12 दिन, तो ये 5 क्षमता हो गया। ये कितना दिन का क्षमता होता है पता है, एक दिन का। क्यों, एक दिन में 5 पीता है, 2 दिन में 10, 3 दिन में 15, 4 दिन में ऐसे ही, तो 12 दिन में 12 5 60। ये एक दिन में 6, 2 दिन में 12, 3 दिन में 18, ऐसे ऐसे करके 10 दिन में 10 छक्का 60। तो इस स्थिति में अब आपको क्या इसमें समझना है कि तुरंत इन दोनों का एलसीएम यहाँ निकाल कर रख लेना है। इसमें इससे भाग दे के लिख के यहाँ लिखना है, इसमें इससे भाग दे के यहाँ लिखना है। इसके लोग बदल बदल के बहुत सारे तरीके लिखने का कर दिए हैं। आपको मूड है तो ऐसे लिखो, जैसे लिखना है ऐसे लिखो, जो आपको अच्छा लगता है वो लिखो, कोई मेरे को टेंशन नहीं। लेकिन हम ऐसे ही लिखेंगे कि यदि बोझ है तो अपने सर पे रखेंगे। बोझ को ढोने के लिए समय चाहिए, और उसके लिए मेरे पास क्षमता शरीर में रहेगा, तभी ढो पाएंगे। तो मेरे पास, हम क्या बोले कि मेरे को 60 बोतल पानी पीना है, 60 बोतल 10 दिन में पीते हैं, तो मेरे पर दिन का क्षमता कितना हुआ, तो 6 बोतल का। ये पर दिन का क्षमता 5 बोतल का। अब दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना पी लेंगे, दोनों मिल जाएंगे तो ये 6 बोतल पीता है और ये 5 बोतल, तो दोनों मिल जाएंगे तो 6 + 5 बराबर 11 बोतल। तो हम एक बात बोलने जा रहे हैं,
इस बात को पढ़ पर एक एक चीज समझ लीजिए क्या समझाने जा रहे हैं कि इन दोनों में क्या करें, इन दोनों में क्या करें कि ये आ जाए। तो कहिएगा सर गुना कर लीजिए, सही बात बोले। इन दोनों में क्या करें कि ये आ जाए, तो कहिए गुना कर लीजिए, सही बात है। तो नीचे से ऊपर जाने के लिए गुना। इन दोनों में क्या करें कि ये आ जाए, इन दोनों में क्या करें कि ये आ जाए, तो कहिएगा सर भाग दे दीजिए, सही बात बोले। इसमें यानी क्षमता में, टोटल काम में क्षमता से भाग देने पर समय आता है, टोटल काम में क्षमता से भाग देने पर समय आता है। तो इसमें भी समय लाने के लिए, समय लाने के लिए इसमें इससे भाग लगा देंगे। इसका मतलब 60/11 दिन आंसर हो जाएगा। 60/11 दिन आंसर हो जाएगा। बात पकड़ में आ रहा है क्या? बात पकड़ में आ रहा है? यानी आप पुनः एक बार फाइनली इस बात को समझ लीजिए और बस बंद करेंगे। आज इतना ही पढ़ा, क्योंकि क्वेश्चन इस पर आगे नहीं बनवाएंगे। समय भी ठीक ठाक हो गया, अगला दिन है। अब आपको लगातार वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। साथ में आप लोग होते तो क्या कहना था, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन एक बात फिर से समझ लेते हैं कि हम बोले मान लीजिए एक 10 दिन में करता है, बी मान लीजिए 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर व्हाट, एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हो गया कितने दिन में करेंगे। तो फिर से ये हो गया ए 10 बी 15 LCM 30, ये कुल काम, कुल काम। तो इस स्थिति में भाग देंगे 3, ये भाग देंगे 2। ये क्षमता हो गया, ये क्षमता हो गया, ये दोनों। तो हम बोले कि इसमें इससे भाग देंगे तो ये आता है, इसमें इससे भाग देंगे तो ये आता है, और इसमें इससे भाग दिए तो ये आता है। जैसे 30 में 10 से भाग दिए तो ये आया है, 30 में 10 से भाग दिए तो ये आया है। जैसे 30 में 15 से भाग दिए। बात समझिए, ये लाने के लिए इसमें इससे भाग, ये लाने के लिए इसमें इससे भाग, और इस स्थिति में दोनों लोग मिलेंगे तो ये कह रहा है यहाँ वाला, बताइए यहाँ वाला व्हाट, यहाँ वाला। तो ये 15 कैसे आया बाबू? इन दोनों में क्या किया गया है कि 15 आया? 30 में इससे भाग। 10 कैसे आया है बाबू? इन दोनों में क्या किया जाए कि 10 आ जाए? तो कहिएगा भाग। तो इन दोनों को एक एक दिन का क्षमता जोड़ेंगे तो 3 + 2 = 5, और इसमें क्या कर दें कि ये आ जाएगा? तो कहिएगा सर भाग दे दीजिए। बस इतना ही पर समाप्त कर देते हैं। इतना ही पर बस समाप्त। ए बी 10 15 30, इसमें इससे भाग देंगे तो 3, इसमें इससे भाग देंगे तो 2, और क्या करना है? इसमें यहाँ जाने के लिए गुना, इसमें यहाँ जाने के लिए गुना, यहाँ से यहाँ आने के लिए भाग, यहाँ से यहाँ आने के लिए भाग। दोनों जुटेंगे तो ये भी जुट जाएगा, 3 2 5। फिर ये लाने के लिए भाग, 30/5 = 6। आज के लिए इतना ही, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बात बोले हैं उस बात को जरूर काम कीजिएगा। पार्ट टाइम में जब गेम खेलते हैं, खेलना तो ज़्यादा सही है नहीं, पार्ट टाइम में जब मोबाइल चलाते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसलिए शेयर करें कि पढ़ाने में और भी मन लगे, और यदि अच्छा पढ़ा रहे हैं तो शेयर करना बनता है। इस बात को इसलिए शेयर करें और कुछ नहीं। नहीं अच्छा पढ़ाते हैं तो फिर क्या, फिर तो आप वहाँ पे पूरा नीचे में कमेंट बॉक्स में डाल दो फालतू पढ़ाते हैं मत पढ़ाइए, बंद कर देंगे, आराम से बैठेंगे, सोएंगे, खाएंगे, क्या जरूरी है। बस समझे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद बाबू, धन्यवाद।